नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज देश में जो धर्म आधारित राजनीति हो रही है वो देश के लिए कितनी घातक है दोस्तों, ये बड़ी चिंता का विषय है। आज जो है धर्म के नाम पर सांप्रदायिक हिंसा तो फैलाई ही जाती है, जाति आधारित राजनीति भी अपने पूर्ण जो है चरम सीमा पर है। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से धर्म की जो राजनीति है, धर्म के द्वारा जो प्राप्त सत्ता है, उसके मद में डूबकर लोग इतने बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं कि देश में आग लगाई दे रहे हैं धर्म के नाम पर। दोस्तों, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संविधान को जो है अवमानना की जा रही है, संविधान के कानूनों की बिल्कुल अवमानना की जा रही है दोस्तों, और ये चिंता का विषय है। तमाम जो है बाबा भाई और तमाम जो है ऐसे जो तमाम हमारे अवतारों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर दल बनाकर लोग जो है इस देश को जो है पतन की ओर ले जा रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, जातिगत हिंसा हो रही है, और तमाम बाबा भाई जो धर्म आधारित राजनीति को हवा दे रहे हैं और राजनीतिज्ञ जो है इनका लाभ उठा रहे हैं, ये जो है देश के लिए बहुत घातक है दोस्तों। और आज मैं इसी विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों किस तरह से जो है धर्म की राजनीति कानून पर हावी है, संविधान पर हावी है, और कुछ लोग जो है कानून को ताक पर रखकर उसका ऐसा मखौल उड़ाते हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का उसके आदेशों का भी जो है हनन करते हैं दोस्तों, अवमानना करते हैं, और ये चिंता का विषय है। आज में दो दिलचस्प विषय हैं इसी विषय पर, और ये जो है मामला है कि मंदिर का मालिक कौन, पुजारी या सरकार। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अब कोई भी पुजारी किसी मंदिर का मालिक नहीं बन सकेगा, उसकी मालिक जो है सरकार होगी। और वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो भाजपा से मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने अपने आदेश में कहा कि अब हर मंदिर का मालिक उसका पुजारी होगा, सरकार का उसमें कोई मालिकाना हक नहीं होगा, सरकार को कोई अधिकार नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, कैसी विचित्र बात है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि मंदिरों का पुजारी अब केवल सरकार होगी, कोई पुजारी नहीं होगा उसका मंदिरों का मालिक, और दूसरी तरफ ये भाजपा की जो सरकार है मध्य प्रदेश में, वो किस तरह से जो है उस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी, उसके कानूनों का भी उल्लंघन करती हुई किस तरह से मध्य प्रदेश में जातिगत और धर्म आधारित राजनीति हावी है दोस्तों। ये चिंता का विषय है, और मैं आपको ये सप्रमाण रखता हूँ दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कोई बात ऐसे ही नहीं कहता। आज मैं इसको जो है रखता हूँ आपके सामने, आप देखें। और मैं इसको रखता हूँ सरता, जो एक पत्रिका है, मैगजीन है और मासिक छपती है दोस्तों। इसमें एक तो पहले संपादकीय है, मैं संपादकीय पढ़ता हूँ छोटी सी, और फिर हम आते हैं कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, मध्य प्रदेश में किस तरह से जो है तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, एक जाति विशेष को और एक धर्म विशेष को जो है आधारित बनाकर वहाँ कितनी घृणित और कितनी ही सोचने योग्य, कितनी ही अमर्यादित जो है राजनीति हो रही है, जो देश के लिए घातक है दोस्तों। और ये चिंता का विषय। आइए देखते हैं कि देखिए संपादकीय में लिखते हैं संपादक जी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि किसी भी मंदिर का मालिक पुजारी नहीं हो सकता, वह सिर्फ सेवक यानी मंदिर का सेवक या किराएदार के रूप में काम कर सकता है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1.5 साल पहले दिया, 1.5 साल पहले लगभग ये आदेश दिया कि किसी भी मंदिर का मालिक पुजारी नहीं हो सकता, वह सिर्फ सेवक या किराएदार के रूप में काम कर सकता है मंदिर में। इसका अर्थ है कि वह मंदिर की जमीन को न तो किराए पर दे सकता है और न किराया पर दे करके अपनी जेब भारी कर सकता है, उससे पैसा कमा सकता है किराए पर दे करके जमीन, और ना ही जमीन किसी को बेच सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल जो है सुनिश्चित आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों की मिल्कियत से पुजारियों के नाम हटाने की हिदायत दी है। जिन जिन मंदिरों पर पुजारियों को नाम चढ़े हैं, मालिकाना हक पुजारियों को दे रखा है, उन सब के नाम हटा दिए जाए।
मालिकाना हक से पुजारियों के नाम हटाने की हिदायत दी है और उनकी जगह देवता का नाम, जिस देवता का मंदिर है उस देवता का नाम डालो। जैसे रामलला के नाम से मुकदमा जीता गया है राम मंदिर का, ऐसे ही सब जो देवी देवता हैं उनके नाम से उनका जो है मंदिर होना चाहिए, उनका नाम डालो। मालिक उसको देवता को बनाओ वहाँ का, पुजारी की जगह। तो जगह देवता का नाम डालने का आदेश दिया। वैसे यह निर्णय 1.5 साल पहले दिया गया था, पर उसका असर अभी कहीं नहीं दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि लोग यहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, संविधान की अवमानना कर रहे हैं, संविधान की प्रतियां तक जला रहे हैं। ऐसा माहौल बना दिया गया है देश में कि एक आतंक का सा भय वातावरण जो धर्म के नाम पर कर दिया गया है। जगह जगह लोगों को मार दिया जाता है, जगह जगह आगजनी हो रही है। मेवात में देखिए, उधर मणिपुर जल रहा है। ये क्या हो रहा है इस देश में? तो दोस्तों, ये सोचने की बात है कि ये देश को फिर से 5000 साल पीछे हिंदू राष्ट्र के नाम पर ले जाना चाहते हैं। और हिंदू राष्ट्र होगा जिसमें आदिवासियों का, यहाँ के मूल निवासियों का कोई मतलब ही नहीं होगा। वो यहाँ से आउट कर दिए जाएंगे, यहाँ से उनको नागरिकता से बेदखल कर दिया जाएगा कि तुम्हें क्या लेना देना, तुम भागो यहाँ से, हम यहाँ के मूल निवासी आदि निवासी तो हम हैं। दोस्तों, यही चाल है, ये समझने की चीज़ है और ये बहुजनों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। तो देखिए, ये असल में मंदिर, चर्च, मस्जिद और गुरुद्वारे की ज़मीनों को और दूसरी संपत्तियों को लेकर विवाद चलते रहते, हमेशा चलते रहते, हर जगह चलते रहते हैं। बहुत से पुजारी मंदिर की ज़मीन को बेच देते हैं और कुछ पैसा मंदिर के अकाउंट में जमा करके बाकी अपना घर सुधारने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, अपने घर की परवरिश करते हैं, अपने घर की देखभाल करते हैं, अपने काम में लेते हैं। इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मंदिरों की जो मालकियत है वो उन पुजारियों की है। ये बात कोई आज नहीं है, नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है, पुरानी चली आ रही है। और ये हमारे कथित धर्म ग्रंथों में, धर्म शास्त्रों में आदि में लिखा हुआ है। ये भी कहते हैं अपनी संपादकीय में कि पुराणों में बार बार दक्षिणा की महिमा गाई गई है, हर जगह, हर पुराण में, हर ग्रंथ में, महाभारत में, गीता में, सब में, रामायण में। हर आश्रम किसी ऋषि का होता था। हाँ, पहुंच गए अब उसके आश्रम पर, कभी किसी याज्ञवल्क्य के आश्रम पर, कभी भारद्वाज के आश्रम पर, कभी सुतीक्षण के आश्रम पर। ये जो है आश्रम जो बना रखे थे, वाल्मीकि के आश्रम पर। आम जनता का नहीं, कुछ नहीं होता था, आश्रम किसी ऋषि का ही होता था, आम जनता का नहीं। राजा तक को वहाँ अतिथि के कमरे में ही रहने की इजाजत होती थी, राजा का भी कोई मतलब नहीं होता था। ऋषि मुनि के अलावा वहाँ अन्य उपसेवक होते थे। औरतें और लड़कियां भी दान में ले ली जाती थी, दासियां दी जाती थी इनको दान में, मंदिरों को। और जो देवदासियां हैं वो यही प्रथा है कि दासियां दी जाती थी, जिनका उपयोग आश्रम के मालिक करते थे। आज अगर यह बात पलट जाएगी तो उनके लिए अधर्म होगा। हाँ, ये चाहते हैं कि यही व्यवस्था फिर से होनी चाहिए। हर धर्म, खास तौर पर हिंदू धर्म, पैसे पर टिका है। धर्म ने ईश्वर की कल्पना सिर्फ लोगों से पैसा एकत्र करने के लिए की है। ईश्वर की कल्पना चतुर लोगों ने किस लिए की है? पैसा एकत्रित करने के लिए। राजाओं ने उसे बल दिया, क्षत्रियों ने जो है इसको संरक्षण दिया, और कमजोर व बेचारी जनता के पास राजा और कहानी किस्से कहने वालों की बातें मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस 2019 के मामले में फैसला मध्य प्रदेश सरकार के 1973 के कानून के अंतर्गत 1994 व 200 के आदेशों पर आया, जिनमें राज्य सरकार ने, ये भी मध्य प्रदेश सरकार के ही केस थे, उन पर यह फैसला आया, जिनमें राज्य सरकार ने मंदिरों के पुजारियों के नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड से हटा देने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों की केवल व्याख्या की है, पर इसका मतलब है कि जिस पुजारी के माध्यम से भक्त अपना वर्तमान और भविष्य सुधारने के लिए भगवान की अर्चना पूजा करते हैं, उसे दान दक्षिणा देते हैं, वह तो बेचारा खुद एक सेवक है। भगवान की अर्चना पूजा करते हैं, उसे दान दक्षिणा देते हैं, वह तो बेचारा खुद एक सेवक है, यानी पुजारी। उसकी संपत्ति भगवान की मूर्ति या मंदिर तक नहीं है। ऐसे में वह भगवान जो अपने मंदिर के पुजारी को संरक्षण व सुविधा नहीं दे सकता, भक्तों को भला कैसे देगा? बताइए। जो अपने पुजारी का पेट नहीं भर सकता, जो अपने पुजारी का जो है संरक्षण नहीं कर सकता, उसे आजीविका नहीं दे सकता,
तो बताओ वो भक्तों का क्या भला करेगा ऐसा भगवान है। लोग जो है देते हैं वहाँ दान दक्षिणा, जो भगवान की पूजा और अर्चना करते हैं और इसलिए करते हैं कि ये भगवान जो है हमारा भला करेगा। पुजारी बीच में वो जो है एजेंट का काम करता है। अगर एजेंट नहीं होता तो भगवान जो है डायरेक्ट उसका कोई संबंध होता तो उसे ऐसी नौबत क्यों आती कि वो भक्तों से जो है इनके इन प्रकार धन कमाता, उनसे दान दक्षिणा के रूप में या किसी भी रूप में। तो जो भगवान अपने सेवक का, अपने दास का, अपने पुजारी का पेट नहीं भर सकता, उसकी आजीविका का पालन नहीं कर सकता, तो बताइए आम जो भक्त हैं वहाँ दान दक्षिणा देते हैं उनका वो क्या भला करेगा। सोचो, मंदिरों के निर्माणों में लगने वाला पैसा एक रैकेट है, क्योंकि आमतौर पर भक्त इस दान में दिए पैसे का हिसाब नहीं मांगता, कोई मतलब नहीं। और मांगा भी जाएगा तो ये कह देंगे तुमने कौन सा दिया भाई, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। राम मंदिर में देख लो कितना घपला हुआ, कितना घोटाला हुआ, सब ठप्प हो गया, थोड़े दिन हो अल्लाह हुआ है। तो क्या होता है, क्योंकि आम तौर पर भक्त इस दान में दिए पैसे का हिसाब नहीं मांगता, और मांगता है तो कोई दिया नहीं जाता। जब मंदिरों की निरर्थकता पर बहस की जाती है तो जुमले उछाल दिए जाते हैं कि वे लंगर में हजारों की रोजी रोटी देते हैं, हजारों। ये कह दिया जाता है अरे मंदिर में तो जो दान आता है ना, वहाँ बाहर भिखारियों को खिलाया जाता है, बहुत दान दिया जाता है। आपदा जो है कोष से राहत दी जाती है, जहाँ बाढ़ आ आती है, जहाँ कोई भी परेशानी होती है जनता की सेवा की जाती है। ऐसे जो है जुमले फेंके जाते हैं। कुछ स्कूल कॉलेज चलाते हैं, कुछ अस्पताल भी चलाते हैं, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब मंदिरों में चढ़ाए पैसे के बल पर होता है, और यह पैसा ब्रेन वॉश करके चढ़वाया जाता है, बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। अब स्कूल भी चलाए जाते हैं आपके, तो उससे क्या है, आपकी ही इनकम होती है। जनता को क्या है, जनता से तो फीस लेते हैं आप बाकायदा। जो पुजारी अपने विवादों के लिए कोर्ट की शरण में जाते हैं, वे आखिर कैसे भगवान से एक भक्त को अदालत में चल रहे उसके किसी भी मामले में तरफदारी करने की सिफारिश कर सकते हैं। बताइए, जो भक्त जो है पुजारी कोर्ट की शरण में जाते हैं, संविधान की शरण में जाते हैं, कानून की शरण में जाते हैं, क्यों जाते हैं? अगर उनका भगवान अदालत में चल रहे उस केस में उनकी पैरवी क्यों नहीं करता, उनकी तरफदारी क्यों नहीं करता, और उनके पक्ष में ही फैसला क्यों नहीं दे देता? अगर वो भगवान इतना ही सक्षम है तो जरा भी सोचता नहीं कोई आदमी। देखिए, पुजारी अब मालिकों की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, यह समझने की भूल न करना। वे नेताओं की तरह अपने को समाज का मालिक मानते रहेंगे। जिस तरह से नेता जो है, और ये मानेंगे इस बात को, नहीं मानेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया कोई नहीं मानेगा, और ये जो है अवमानना इसी तरह करते रहेंगे। जिस तरह वो नेता अपने को समाज का मालिक समझते हैं, उसी तरह ये पुजारी भी समाज का मालिक अपने को समझते रहेंगे। अब दोस्तों, ये तो संपादकी हो गई। अब हम दूसरे पार्ट पर आते हैं जो बहुत ही दिलचस्प है, और चूंकि इसमें मध्य प्रदेश का भी हवाला आया, मंदिरों का जो विवाद था उसी पर एक जजमेंट था। अब जो है हम देखते हैं कि वहाँ क्या मसला है इसी मंदिर को लेकर के, इस व्यवस्था को लेकर के। क्या कहते हैं वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आज हम देखते हैं दोस्तों इसी में से ही कि इसमें जो है एक भारत भूषण श्रीवास्तव जी, उनका ये लेख है दोस्तों, बड़ा रोचक और बड़ा जानकारी भरा प्रसंग है। आइए, मैं चाहता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनें। देखिए क्या कहते हैं भारत भूषण श्रीवास्तव जी कि यह तो कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान ही स्पष्ट हो गया था कि भाजपा को धर्म की राजनीति के अलावा कुछ और नहीं आता। इसलिए वहां भाजपा नेता बेहद लड़खड़ाई से नजर आए थे। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में बजरंगबली करते रहे थे कर्नाटक में, लेकिन यह लोगों को रास नहीं आया। देखिए किस तरह से जो है देवी देवताओं को भी सत्ता पाने के लिए अपना जो है आधार बना लिया जाता है। वहाँ बजरंगबली के नारे लगाए गए, उल्टे भाजपा को जो फायदा मिलना था वह नुकसान में बदल गया।
लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी भाजपाई मुख्यमंत्री बड़ा सहज महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ वे अपने मनपसंद मुद्दों और एजेंडे पर खुलकर हिंदी में बोलते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में कैसे से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो इन दोनों चुनाव की तैयारियों में दिन रात जुटे हैं, कि कुछ गतिविधियों और बयानों से समझते हैं। दोस्तों 24 अप्रैल को शिवराज सिंह तंत्र मंत्र के जरिए दुश्मनों का नाश कर देने के लिए, देखिए हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री अगर यही इन तंत्र मंत्रों में फंसे रहेंगे, इन्हीं अंधविश्वास और पाखंडों में फंसे रहेंगे, तो इस देश का क्या हाल होगा। आज जो है दुनिया के सारे देश वैज्ञानिक देश बन रहे हैं, और ये जो है इस देश में ये धर्म आधारित राजनीति के जरिए इस देश में देखिए तंत्र मंत्र और ये अंधवस्था और ये बाबा भाइयों की तमाम कथा कहानियों को किस तरह जो है सह दे रहे हैं, किस तरह इनको संरक्षण दे रहे हैं, और वो इस देश को जातिवाद और ऊंच नीच छुआछूत में फिर से बांटने में लगे हुए। बाबा भाई ये षड्यंत्र कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का जो रापलाप रहा है, वो सरकार का संरक्षण प्राप्त करके इस देश की बहुसंख्यक जनता को हमेशा जो है नीचा दिखाने की, उनको अपना गुलाम और दास बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, समझिए, 24 अप्रैल को शिवराज सिंह तंत्र मंत्र के जरिए दुश्मनों का नाश कर देने के लिए प्रसिद्ध दतिया स्थित पीताम्बरा पीठ की रथ यात्रा में रथ खींच रहे थे। रथ के अंदर ऋषि वशिष्ठ की मुद्रा में एक स्वामी जी बैठे हुए थे। भव्यता के लिए दिल्ली से मंगाए गए हेलीकॉप्टर दिल्ली से मंगाया गया। क्यों? पुष्प वर्षा करने के लिए उस पर हेलीकॉप्टर पर वशिष्ठ जी महाराज बैठे हुए थे, और उस रथ को जो है महाराज शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार खींच रहे थे। तो पुष्प वर्षा का इंतजाम किया गया था। उनके साथ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पंडित नरोत्तम मिश्रा भी रथ में जुटे थे। इस दिन शिवराज सिंह पूरे वक्त माई माई करते रहे। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर पीतम्बरा माई महालोक बनाने की घोषणा करते हुए शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, मैया की ऐसी इच्छा है कि पीतम्बरा माई महालोक बन जाए, तो काहे की चिंता, हम पर तो माई की कृपा है। अरे भाई, माई की कृपा है कि वोटर की कृपा है आप पर? वोटर वोट नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे। कोई माई आपको मुख्यमंत्री या एमएलए नहीं बना पाएगी। लेकिन क्या है, अंधभक्ति है। देखिए देश की जनता को कैसे मूर्ख बनाना है इन लोगों को, के पीताम्बरा माई महालोक बन जाए तो काहे की चिंता, हम पर तो माई की कृपा है। माई तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। वाह, मैया जो बनाना है बनवा लो। माँ क्या बनाना है यह गृह मंत्री संतों से मिलकर तय कर लें। पंडित जी हैं, मिश्रा जी हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, तो वो उनके लिए कहा गया कि ये गृह मंत्री संतों से मिलें और तय कर लें कि क्या करना है, महालोक बनाना है या कोई और लोक बनाना है। कुछ और इधर उधर की हक कर वे उपसंहार में यानी अंत में बोले, माँ कृपा की बरसात करना। अब समझ सकते हैं आप कि माँ से किस बरसात की जो है विनय याचना कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। पूरी तरह माई की भक्ति के रंग में रंगे शिवराज के ये शब्द भी यह साबित करते हैं कि सब कुछ ऊपर वाला करता है। हाँ, सब कुछ ऊपर वाला करता है। नीचे वाले तो अलाल और निकम्मे हैं जो वोट देते हैं। यहाँ का किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, ये जो है सभी नर नारी जो देते हैं ना वोट, ये कृपा नहीं करते, क्योंकि ये तो अलाल हैं, निकम्मे हैं। असली कृपा तो सब कुछ ऊपर वाला करता है। उन्होंने कहा, मैं माई से प्रार्थना करता हूँ। देखिए राजनीतिज्ञ जो है अब कितनी अवसरवादिता का लाभ उठाते हैं। हर जगह जहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ, भगवान बुद्ध के यहाँ पहुँच गए तो मैं भगवान बुद्ध का भक्त हूँ, और कहीं और पहुँच गए फिर राम जी का भक्त हूँ, कहीं और पहुँच गए तो वहाँ शिव जी का भक्त हूँ, काली का भक्त हूँ, वैष्णो देवी का। ये जो है ऐसे रंग बदलते हैं कि हर जगह अपना जो है फायदा देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों को, हम किस तरह से जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं।
और किस तरह से वोट पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, और यहाँ की धर्मभीर जनता भी ऐसी है कि उनको बहुत बड़ा धार्मिक समझ करके अंधाधुंध वोट दे डालते। अरे ये तो पक्के माई के भक्त हैं, पक्के विष्णु जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, सब कुछ ऊपर वाला करता है, नीचे वाले तो अलाल और निकम्मे हैं। उन्होंने कहा मैं माई से प्रार्थना करता हूँ कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि दतिया और मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए। आपके द्वारा नहीं आएगा, सरकार के द्वारा आती है। जनता में समृद्धि, बेरोजगारों को नौकरियां दो, किसानों को राहत दो, बीज खाद पानी की, जनता को जो है स्वास्थ्य की, शिक्षा की आप व्यवस्था करिए। ये भगवान के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर छोड़कर जनता को गुमराह करना बंद कर दो। देखिए, यानी वो माई से कह रहे हैं कि मैं माई से प्रार्थना करता हूँ। तो भाई आपको काहे के लिए मुख्यमंत्री बनाया हुआ है? फिर तो सब माई से ही प्रार्थना करते रहे। मैं माई से प्रार्थना करता हूँ कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि दतिया और मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए। माई ऐसी कृपा करना कि इनके पैरों में कांटा भी न लगने पाया हो। क्या बात कही है कि जनता के पैरों में, हमारे मतदाताओं के पैरों में कांटा भी न लगने पाए। माई ऐसा इंतजाम करना। अरे भाई ये इंतजाम तो चौहान जी, शिवराज जी आपको ही करना है। आपको जनता ने इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। आप माई पर क्यों डाल रहे हो? जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हो? यह अनिष्ट और दैवीय प्रकोप से डरे और सहमे हुए घोर भाग्यवादी भक्त टाइप की भाषा शैली थी। घोर भाग्यवादी और घोर डरे हुए, देवी प्रकोप से डरे हुए। ये कुछ नहीं डरे हुए, बिल्कुल नहीं डरते हैं। ये समझते हैं कि इनसे कोई मतलब नहीं है, बस इनका तो सिर्फ नाम लेकर के जनता को बेवकूफ़ बनाना है। वो सब जानते हैं इनकी निरर्थकता, लेकिन नहीं। ये क्या कहते हैं हमारे लेखक भारत भूषण श्रीवास्तव जी, यह अनिष्ट और दैवीय प्रकोप से डरे और सहमे हुए घोर भाग्यवादी भक्त टाइप की भाषा शैली थी, जो बात बात में प्रभु और हर इच्छा का राग अलपता रहता है। ये मुख्यमंत्री नहीं हुए, ये मध्य प्रदेश सरकार नहीं हुए, कोई जो है बेचारा बाबा हो गया, भक्त को थोड़ा सा दान दे दिया, भक्त ने तो कहता है बेटा हरे इच्छा आपका कल्याण करेंगे, हरे इच्छा बेटा आपका कल्याण करेंगे। वही बात है ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देवी आइए, हमारे जनता की ऐसी सुरक्षा व्यवस्था करो कि उनके पैरों में कांटा भी न चुभने पाए। अच्छा, तो अलापता रहता है, उसमें इतना आत्मविश्वास भी नहीं होता कि वे अपने किए का श्रेय भी खुद लेने का साहस जुटा पाए कि हाँ हमने ये काम किया। किसी भगवान ने, किसी देवी देवता ने नहीं किया। हमने इतने युवाओं को, बेरोजगारों को तमाम इतना रोजगार दिया, इतने किसानों का हमने भला किया, इतने मजदूरों का हमने भला किया। ये क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि इनमें इतना आत्मविश्वास ही नहीं है। बात जहाँ तक शिवराज सिंह और भाजपा की है, तो हर कोई जानता है कि मध्य प्रदेश की सत्ता उन्हें माई की कृपा से नहीं बल्कि खालिस बेईमानी से मिली थी। दतिया के 4 दिन पहले शिवराज सिंह भोपाल की एक कथा में प्रवचन करते नजर आए थे। उस दिन मौजूदा दौर के ब्रांडेड बाबा बागेश्वर धाम के परम श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ब्राह्मणों के आराध्य परशुराम जी की जयंती मनाने भोपाल खास तौर से तशरीफ लाए थे। आजकल इन बाबा का भी बड़ा हंगामा, ये हिंदू राष्ट्र, और ऐसा लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। वैसे इनको चैलेंज है मेरी तरफ से कि ये अपने गांव को ही बना के छोड़ दें। पहले गांव को बना के दिखा दें कि हाँ ये हमारा हिंदू गांव बन गया, तो हमें इनको मान जाएंगे। ये जो है पहुंच गए और ये भोपाल में थे। भोपाल में मन रही थी परशुराम जी महाराज की जयंती, जो कि ब्राह्मणों के आराध्य हैं। ब्राह्मणों को साधने शिवराज सिंह ने परशुराम की जन्मस्थली जाना पावो में 11 करोड़ की लागत से परशुराम लोक, अब लोक बना रहे हैं सबके, परशुराम लोक और परशुराम धाम बनाने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, मत चूको चौहान की तर्ज पर ब्राह्मण
चूको मत, इस समय फायदा उठाओ चौहान जी, मत चूको चौहान की तर्ज पर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की भी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि अब भोपाल के शिवाजी कहा कि मंदिर की गतिविधियों पर, अब आ गए मंदिर के मुद्दे पर, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। मंदिरों की जमीन की नीलामी कलेक्टरों के द्वारा नहीं बल्कि पुजारियों द्वारा की जाएगी। ज्यादा मंदिरों में गौरतलब है कि राज्य के यानी मध्य प्रदेश के 21,000 से भी ज्यादा मंदिरों में से 1320 मंदिरों के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है जो सीधे सीधे पुजारियों की मिल्कियत हो जाएगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश और एक तरफ ये मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान जी का आदेश। देखिए, पढ़िए कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की गठन की घोषणा की भोपाल में, और उन्होंने कहा कि अब मंदिर की गतिविधियों पर हमारा यानी मध्य प्रदेश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। फ्री कर दिए। मंदिरों की जमीन की नीलामी सरकारी कलेक्टरों के द्वारा नहीं बल्कि पुजारियों द्वारा ही की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य के 21,000 से भी ज्यादा मंदिरों में से 1320 मंदिरों के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है जो सीधे सीधे पुजारियों की मिल्कियत यानी जायदाद हो जाएगी। ये बिना कुछ करे धरे करोड़ों के मालिक हो जाएंगे। जिन मंदिरों के पास जमीनें नहीं हैं उनके पुजारियों को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा। अच्छा, तो उनका यह ऐलान न करना रहा कि जो ब्राह्मण पुजारी भी नहीं है उन्हें 2,000 रुपये महीना दिया जाएगा। लग ऐसा रहा था जैसे वैदिक कालीन राजाओं ने तमाम अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ में लुटाते थे। युधिष्ठिर ने बड़ा लुटाया, हर राजा जो है राम जी ने लुटाया। ऐसे ही ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री न होकर के ये कोई वैदिककालीन राजा हैं, वैदिक के राजा हैं। उन्होंने खजाने का मुंह ब्राह्मणों के भले के लिए खोल दिया है। बाकी जातियों वाले उनमें भी खास तौर से दलित, पिछड़े, आदिवासी बदहाली में जिए तो जीते रहें, कोई मतलब नहीं है। वो भूखे मरते रहें, आदिवासी हैं, दलित पिछड़े मरते रहें, कोई चिंता नहीं, क्योंकि वोट उनका नहीं चाहिए। वोट जो है ब्राह्मणों का चाहिए। एक जाति का किस तरह से जातिगत राजनीति करते हैं। ब्राह्मणों के लिए जो है देखिए कितनी सुविधा दे रहे हैं, और एक तरफ जो है दलित, आदिवासी, पिछड़े भले ही बदहाली में जिए, भूखे मरे, नंगे रहें, कोई चिंता नहीं। भले ही बाकी जातियों वाले उनमें से भी खास तौर से दलित, पिछड़े, आदिवासी बदहाली में जिए तो जीते रहें। उनकी फिक्र सिर्फ भाषणों का आभूषण बनकर रह गई है। सरकारी खजाने से तो करोड़ों रुपए जाएंगे ही, लेकिन जमीनों की नीलामी से जो अरबों रुपए मिलते थे वे भी ब्राह्मणों की खैरात में दे दिए गए हैं। जनता के पैसे की इतनी खुली लूट एक मिसाल है जो भाजपा के राज में ही मुमकिन है। महज 6% ब्राह्मणों को खुश करने के लिए शिवराज सिंह ने यह रिस्क बेवजह नहीं उठाई है। असल में साल 2018 के चुनाव में ये इसके पीछे कहानी है, इसके पीछे राज है कि 2018 के चुनाव में ब्राह्मणों ने भोपाल की सड़कों पर आकर उन्हें खुले तौर पर श्राप दिया था और इसे फलीभूत करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये तो तुरंत श्राप दे देते हैं ब्राह्मण देव। आखिर में महीसुर हैं, भूसुर हैं, ब्राह्मण देवता हैं, धरती के देवता हैं। तो ये कारण क्या था, इसके पीछे भी क्यों श्राप दिया था ब्राह्मणों ने 2018 के चुनाव से पहले? ब्राह्मणों की नाराजगी की बड़ी वजह शिवराज सिंह का दलितों की एक सभा में गए, एक सभा हो रही थी दलितों की, तो वहां क्या कह दिया उनने, सीना ठोक कर कह दिया कि यह बयान था कि कोई माई का लाल आपका आरक्षण छीन नहीं सकता। आए गारंटी दे दी कि आपका कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ। दलितों आप चिंता मत करो, आप हमें वोट दो। तो ये दलितों की सभा में कह दिया उनने, शिवराज सिंह जी ने। अब क्या हुआ, ठोक कर कह दिया कि कोई माई का लाल आपका आरक्षण छीन नहीं सकता।
इस पर ब्राह्मण युवा इतने गुस्साए थे कि उन्होंने शिवराज के खिलाफ तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया था। देखिए, यानी दलितों के आरक्षण से, पिछड़ों के आरक्षण से इन ब्राह्मणों को कितनी तकलीफ है। ये चाहते हैं कि ये आरक्षण इनको क्यों दिया गया, इनका आरक्षण खत्म क्यों नहीं। और उन्होंने तो कहा था, भाई ब्राह्मण भाइयों, आपको दलितों के प्रति इतनी जो है पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के ये क्यों ऐसी मानसिकता रखते हैं। अरे ठीक है, आपके लिए इतना कर दिया उन्होंने, तो कहीं उनके लिए तो कह ही दिया, सीना ठोके के आपके आरक्षण कुछ दे तो नहीं दिया, आरक्षण तो उनको मिल रहा है। अब ये तो उनको जो एक साधना था, उनका मन बहलाना था, मन को समझाना था दलितों को। और दलित तो इतने मूर्ख हैं ही कि वो मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं कि हाँ अब तो ये वायदा कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, अब तो हमारा आरक्षण कहीं नहीं जाने वाला। जैसा कि आरक्षण जो है ये इन्होंने ही लिखा है संविधान में। ये कौन होते हैं किसी को आरक्षण देने वाले और किसी का आरक्षण लेने वाले हैं? ये ही इनकी जो है मानसिकता है। तो ब्राह्मणों ने बड़ी नाराजगी हुई कि ये क्यों कह दिया भाई इन्होंने कि आरक्षण को, हमें तो आरक्षण लेना है, खत्म करना है इनका, और ये जो हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, तख्तियां ले करके प्रदर्शन कर दिया। अच्छा, माई के लाल वाले बयान से ताल्लुक रखता एक दिलचस्प वाकया भोपाल के शिवाजी नगर स्थित परशुराम मंदिर में 17 अप्रैल 2018 को देखने में आया था, जब वे ब्राह्मणों के एक सभा को संबोधित करने गए थे। अब फिर इसके बाद 2018 में ही 17 अप्रैल को एक सभा हुई, उसमें ब्राह्मणों की सभा थी, वहां गए। दलितों की सभा में ये वाकया हो गया। इसके बाद जो है एक सभा और हुई शिवाजी नगर, भोपाल के शिवाजी नगर स्थित परशुराम मंदिर में 17 अप्रैल 2018 को देखने में आया था, जब वे ब्राह्मणों के एक सभा को संबोधित करने गए थे। ये भी बड़ा दिलचस्प वाकया है कि शिवराज का भाषण पूरा हो पाता इसके पहले ही ब्राह्मण युवाओं ने आक्रामक अंदाज में मंच की तरफ बढ़ते उनके खिलाफ हाय हाय के नारे लगा दिए हैं। शिवराज सिंह जी हाय हाय, शिवराज सिंह जी हाय हाय, हैं नारे लगाए तो घबराए शिवराज सिंह चुपचाप वहां से खिसक लिए। जब चुनावी नतीजे आए तो कोई 30 सीटों से यह साफ हो गया था कि ब्राह्मणों की नाराजगी भाजपा को ले डूबी। यह दोहरावन हो, फिर से ये नौबत नहीं आए कि 30 सीटों से हारी तो ब्राह्मणों की नाराजगी भाजपा को ले डूबी, तो यह दोहरावन हो। इसलिए इस परशुराम जयंती पर शिवराज ने ब्राह्मणों की स्तुति, इस पे जो अभी गए भोपाल में, ब्राह्मणों की स्तुति धीरेन्द्र शर्मा से सहमति जताते हुए इन शब्दों में की। अब देखिए क्या स्तुति की। ब्राह्मणों ने हमेशा, अब जो स्तुति करनी पड़ रही है, ब्राह्मणों ने हमेशा धर्म की रक्षा की है। अगर आप देखेंगे तो हम सबको बहुत गर्व होता है कि ब्राह्मण धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, योग, आयुर्वेद, परंपरा और संस्कृति को संरक्षित करने का काम करते हैं। ब्राह्मणों ने यज्ञों, हवनों और शस्त्र शास्त्रों सबको सुरक्षित रखने का काम किया है। इस पूरे झमेले से साबित यह भी हुआ कि ब्राह्मण साप से मुक्त सरकारी पैसे को ब्राह्मणों को दान में देने से मिलती है। इसके लिए शिव आराधना करना या हनुमान चालीसा पढ़ने की अब बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, बस ब्राह्मणों की आराधना हो गई। अब जो हनुमान चालीसा पढ़ने की और शिव आराधना करने की कोई जरूरत नहीं। ब्राह्मण श्राप से मुक्ति मिल गई सरकारी पैसे से। इस प्रसंग के पहले शिवराज सिंह चुनावी बैतरणी पार करने और अपने गृहनगर विदिशा में बागेश्वर बाबा के दरबार में राम भजन गा रहे थे। इसके और पहले वे फला मंदिर और उसके पहले ठिकाने मंदिर में हाथ जोड़े दंडवत हो रहे थे। साल भर उनका सार्वजनिक पूजा पाठ चलता ही रहता है। धर्म कर्म की इस धुआंधार राजनीति से आम लोगों में चुनाव को लेकर हताशा है कि कोई तुक की बात, कोई काम की बात, कोई बेरोजगारी की बात, कोई महंगाई की बात, कोई जनता के हित की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। भाजपा की तरफ से नहीं हो रही है कोई तुक की बात। रस्म अदा करने को एक दो काम या योजनाएं गिना दी जाती हैं। रस्म अदा करने को एक दो योजना, वो भी कागजी योजना है।
गिना दी जाती हैं। हकीकत में आम लोग भी बेहतर अब समझने लगे हैं। अब जनता की भी समझ में आने लगा है कि भाजपा अब धर्म बेचने की राजनीति कर रही है, धर्म को बेच रही है। भाजपा अब धर्म बेचने की राजनीति कर रही है और चुनाव तक यह सिलसिला जारी रहेगा। तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तंज कस चुके हैं कि भाजपा ने धर्म का ठेका ले रखा है और हिंदू होने पर गर्व हमें भी है, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। भाजपा महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगार जैसे अहम मुद्दों से जनता का ध्यान हटा रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है ये है बड़ा, लेकिन यहीं तक मैं रखता हूँ। तो आपने देखा दोस्तों, मैं शायद समझता हूँ कि ये प्रसंग जो है आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है राजनीति या धर्म पर आधारित राजनीति किस तरह से अंधी आस्था को जन्म दे रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। और जो जनता की मुख्य परेशानियां हैं, मुख्य समस्या हैं, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम जो है भुखमरी, उससे ध्यान हटा करके देवी देवताओं को आधार बना करके किस तरह से धर्म की अंधविश्वास और पाखंड में लपेट करके भाषण दे दे करके जनता को गुमराह कर रही है। दोस्तों, ये सोचने का विषय है। धर्म को राजनीति से कोई लेना देना नहीं। धर्म अपनी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। जिसे जो धर्म मानना है माने, जिस देवी देवता की पूजा करनी है माने, और यही धर्मनिरपेक्ष भारत का स्वरूप है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। किसी भी देवी देवता को मानो, किसी भी धर्म को मानो, किसी भी मजहब को मानो, सबको छूट होनी चाहिए। लेकिन ये भाजपा जो है एक तरफ की राजनीति करके जनता में आज जो है विसंगतियां पैदा कर रही है, असमानता पैदा कर रही है, नफरत पैदा कर रही है। तो ये नहीं होना चाहिए, देश के अहित में है दोस्तों। और ये बात जो सुप्रीम कोर्ट की अपमानना करना, संविधान की धज्जियां उड़ाना, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को जो हवा में उड़ा देना, ये चिंता का विषय है दोस्तों। ये नहीं होना चाहिए। ये देश की जनता की भलाई के लिए राजनीति होनी चाहिए और धर्म के बजाय कर्म आधारित राजनीति होनी चाहिए। नेताओं को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि हम आम जनता को जो है राहत मिल सके। आज जो है जनता त्राह त्राह कर रही है महंगाई की वजह से, लेकिन जनता को जो है उधर से ध्यान हटा करके सब चीज़ों से धर्म के नाम पर जो है इस तरह से देवी देवताओं, मंदिर मस्जिदों के मुद्दों में उलझा दिया जाता है। दोस्तों, बताइए प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी अधिकाधिक शेयर करके बताएं। दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा? आज हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं ऐसे ही अन्य किसी प्रसंग के साथ आपसे। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।